उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान आज 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान। रिपब्लिक भारत पर बड़ी कवरेज दिन भर। यूपी की मैनपुरी की करहल सीट बनी हॉट सीट। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी के एसपी सिंह बघेल मैदान में। 59 सीटों पर 627 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इटावा, मैनपुरी, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज और कानपुर में डाले जाएंगे वोट। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए भी मतदान आज 117 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। पंजाब की जनता चुनेगी अपना मुख्यमंत्री। पंजाब में 4 सीएम और पूर्व सीएम मतदान में आजमा रहे हैं किस्मत। राज्य में 93 महिलाएं सहित कुल 1304 उम्मीदवार मैदान में। लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक। विधानसभा चुनाव सहित कई मुद्दों पर मंथन। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, सीएम योगी, अनुराग ठाकुर और कई दिग्गज नेता रहे मौजूद। उत्तर प्रदेश के रण में फिर हुंकार भरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हरदोई में रैली करेंगे। आज 8 विधानसभाओं के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उन्नाव में भी रैली करेंगे। यहां पर 11 विधानसभाओं की संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हुए। लखीमपुर में जनसभाएं करेंगे। लखनऊ में भी रोड शो होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज यूपी के 3 जिलों में करेंगे चुनावी प्रचार। बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती में जनसभा को करेंगे संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज प्रतापगढ़ और लखनऊ में करेंगे चुनावी प्रचार। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में मांगेंगे वोट। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज सीतापुर, पीलीभीत का दौरा करेंगे। डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान कर बीजेपी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज यूपी की कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। देवरिया, अंबेडकर नगर और अकबरपुर में जनसभा। असदुद्दीन ओवैसी आज हरदोई, लखीमपुर खीरी, बहराइच में करेंगे चुनाव प्रचार। जनसभा को करेंगे संबोधित। अखिलेश यादव आज उन्नाव, अयोध्या और बाराबंकी में करेंगे चुनाव प्रचार। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के लिए मांगेंगे समर्थन। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान। कहा 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव कांग्रेस का आखिरी चुनाव साबित हो सकता है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। आखिरी चुनाव है 23 का, बता देता हूं मैं आप लोगों को। अगर आप लोग नहीं ईमानदारी से चुनाव लड़े तो घर बैठिए आप सब लोग। फिर कांग्रेस वापस नहीं आने वाली। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी के काम राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़। फैसला सपा के वास्तविक चेहरे को दर्शाता है। प्रदेश और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाला है। जो फैसला दिया गया है इस समाजवादी पार्टी के वास्तविक चेहरे को प्रदर्शित करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर आतंकवाद को लेकर हमला बोला। बोले आतंकियों के साथ सपा का हाथ। आतंक पर अपनी स्थिति साफ करे समाजवादी पार्टी। ये चीजें दिखाती हैं कि समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ। उन्हें देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और अपनी स्थिति को स्पष्ट करनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ का अखिलेश पर बड़ा हमला। कहा सपा ने वापस लिया आतंकियों के केस। देश की जनता से माफी मांगे अखिलेश यादव। यूपी से बीजेपी ने आतंक का सफाया किया। जब उन्होंने आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का प्रयास किया था, कुत्सित प्रयास किया था, क्या वे इसके बारे में बोलेंगे? नाम समाजवादी है लेकिन साथ आतंकवादियों का है और इनको इसके लिए माफी भी मांगनी चाहिए। आतंक कनेक्शन पर पहली बार अखिलेश यादव ने तोड़ी चुप्पी। का बीजेपी के आरोप बेबुनियाद। मुद्दों से भटका रही भारतीय जनता पार्टी। महंगाई और बेरोजगारी चुनाव का मुद्दा। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट पर घिरे अखिलेश यादव। सपा का धमाके से कनेक्शन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मांगा अखिलेश यादव से जवाब। अहमदाबाद ब्लास्ट मामले में बीजेपी का सपा पर हमला। कहा सपा से जुड़े हैं आतंक के तार। अखिलेश इस पर चुप क्यों? आतंकियों में शामिल मोहम्मद सैफ के पिता सपा नेता। बीजेपी का अखिलेश यादव पर सीधा हमला। कहा सपा ने आतंकियों पर केस वापस लिए थे। सपा सरकार में गुंडों आतंकियों को बल मिला। समाजवादियों को एटीएस एसआईटी पर भरोसा नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर लगाया आतंकियों के साथ देने का आरोप। सपा ने आतंकियों के केस वापस लिए। अहमदाबाद ब्लास्ट के आरोपी के संबंध समाजवादी पार्टी से। अमित शाह का समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला। कहा गलती से भी अगर समाजवादियों की सरकार आ गई तो उत्तर प्रदेश में पूरे देश में आतंकवादी सप्लाई होंगे। यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा की मदनी को हिदायत। कहा अपराधी और आतंकी में होता है फर्क। समाज के हित में अच्छे सुझाव हो तो आतंकियों की पैरवी में वक्त बर्बाद ना करें।
हरियाणा के सोनीपत में पुलिस ने 3 खालिस्तानी आतंकियों को पकड़ा है। पुलिस ने तीनों पर यूएपीए आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा तीनों को मिला फंड। सोशल मीडिया के जरिए खालिस्तान के संपर्क में थे तीनों युवक। विदेश से तीनों को मिलती थी फंडिंग। पुलिस को खालिस्तानी समर्थकों के पास से मिले हथियार। हरियाणा में अभी भी कई जगह पुलिस की छापेमारी जारी। सोनीपत के एसपी राहुल शर्मा ने दी जानकारी। कुमार विश्वास को गृह मंत्रालय से मिली सुरक्षा, वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली। कुमार विश्वास ने फिर केजरीवाल को घेरा। कहा केजरीवाल बताया उनके घर आतंकियों की सहानुभूति रखने वाले लोग आए थे या नहीं। कुमार विश्वास के आरोपों पर चौतरफा गिरे अरविंद केजरीवाल का पलटवार। का हमारे लिए राजनीति नहीं देश महत्वपूर्ण है। केजरीवाल को बीजेपी ने घेरा। कहा जमातुद्दावा भी स्कूल और अस्पताल चलाने की बात करता है। कुमार विश्वास के आरोपों पर जवाब दे केजरीवाल। केजरीवाल पर बरसे हरसिमरत कौर बादल। का केजरीवाल पर लगे आरोप गंभीर। देश विरोधी ताकतों से केजरीवाल ने ली फंडिंग। अमित शाह ने लखनऊ में जनसभा को संबोधित किया। कहा उत्तर प्रदेश में भय का माहौल था। बीजेपी सरकार अपने हर वादे को पूरा कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत का दावा किया। बोले उत्तर प्रदेश में माहौल बीजेपी के पक्ष में। रायबरेली की रैली में अमित शाह ने सीएम योगी की तारीफ की। कहा योगी आदित्यनाथ ने माफिया राज का सफाया कर दिया। उत्तर प्रदेश में अब कोई बाहुबली नहीं है। अनुराग ठाकुर ने सपा की लाल टोपी पर रेड अलर्ट बताया। का आतंकियों को खिलाते हैं बिरयानी। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने सपा पर साधा निशाना। का आतंकवाद के मुद्दे वापस लेने वाले जवाब दें। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा आतंकवाद पर बीजेपी सख्ती और जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। सपा पर अनुराग ठाकुर का तीखा हमला। कहा कोर्ट के आदेश के बाद भी सपा की तरफ से कोई बयान नहीं आया। इससे आतंकियों के संरक्षण का सवाल उठता है। बीजेपी नेता एसपी सिंह बघेल का मुलायम सिंह यादव के प्रचार को लेकर अखिलेश यादव पर तंज। पहले बच्चा है जो हार से बचने के लिए अस्वस्थ बुजुर्ग को पिता प्रचार के लिए लेकर आया। शिवपाल यादव ने जीत का दावा किया। का गठबंधन से बीजेपी बौखलाई। सपा गठबंधन की जीत निश्चित। यूपी के अयोध्या में बीती रात मारपीट तोड़फोड़ फायरिंग के मामले में गिरफ्तार अभय सिंह रिहा। कोर्ट ने 5 लाख रुपए के निजी मुचलके पर रिहा किया। सीएम योगी की बीजेपी सरकार की तारीफ। का बुलडोजर सड़क बनाने के काम करेगा। अवैध कब्जों को लेकर भी सरकार सख्त। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने सपा सरकार पर हमला बोला। कहा पहले हर तीसरे दिन दंगा होता था। महीनों कर्फ्यू लगा रहता था। अब शांति। उत्तर प्रदेश के बांदा में शाह का प्रचार। चुनावी रैली में कांग्रेस पर साधा निशाना। 2004 से 14 तक सपा बसपा समर्थन से कांग्रेस की सरकार चलती थी। शाह का अखिलेश और मायावती पर दोहरा प्रहार। कहा सपा बसपा के राज में यहां कट्टा बनता था। मोदी राज में मिसाइल बनने लगी हैं। विपक्ष पर जमकर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। का योगी आदित्यनाथ ने किया बाहुबलियों का सफाया। अखिलेश यादव की आंखों पर चढ़ा है पीला चश्मा। अमित शाह ने धारा 370 पर अखिलेश यादव के बयान को लेकर कसा तंज। का अखिलेश यादव ने कहा था धारा 370 हटेगी तो बहेंगी खून की नदियां। यूपी के लखीमपुर खीरी में अखिलेश यादव की हुंकार। लखीमपुर खीरी में बीजेपी पर साधा निशाना। फिर दोहराई बूथ पर भूत नाचने की बात। फिर गर्मी वाले बयान पर बोले अखिलेश यादव। का 2 चरणों में हारने के बावजूद नहीं मान रहे बाबा। का गर्मी निकालने वालों की इस बार जनता भाप निकालेगी। बीजेपी के डोर टू डोर कैंपेन पर अखिलेश यादव का तंज। कहा जनता से आक्रोश और डर गई है बीजेपी। अब डोर टू डोर नहीं दूर दूर कर रही प्रचार। फतेहपुर की जनसभा में बीजेपी और सपा जमकर ओवैसी पर बरसे। कहा सपा बसपा ध्रुवीकरण की राजनीति अपनाती है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का योगी और अखिलेश पर जुबानी वार। कहा दोनों नेताओं में कोई फर्क नहीं है। अखिलेश यादव पर बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह का हमला। का अखिलेश को अपनी हार का डर इसलिए करहल में पिता को लेकर पहुंचे। स्वतंत्र देव सिंह का अखिलेश यादव पर कड़ा हमला। का कन्नौज छोड़कर करहल पहुंचे। जनता इन्हें नकार देगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस ने 60 पेटी से ज्यादा शराब जब्त की। कार्रवाई की जा रही है। अमेठी के मुंशीगंज में जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित किया। कहा कार सेवकों पर गोली चलाने वाले आज मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। फतेहपुर में सपा पर भड़के जेपी नड्डा। का समाजवादी पार्टी के लिए विकास का मतलब परिवार का विकास। सपा शासन में एक ही परिवार का विकास हुआ। जेपी नड्डा ने परिवारवाद क्षेत्रवाद को लेकर देश को घातक बताया और कहा कि देश के लिए सभी घातक हैं। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी और प्रदेश में प्रियंका गांधी के नाम लिए बिना कांग्रेस पर टिप्पणी की। कहा कांग्रेस भाई बहन की पार्टी बन गई है। गोंडा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया राजनाथ सिंह ने और कहा बीजेपी के आने से यूपी का विकास होगा क्योंकि लक्ष्मी जी कमल पर ही बैठकर आती हैं। राजनाथ सिंह ने इस दौरान योगी सरकार की जमकर तारीफ की। कहा बीजेपी ने जो कहा वो किया। अब होली और दिवाली में मुफ्त एलपीजी सिलेंडर भी दिया जाएगा।
यूपी के सुल्तानपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया चुनाव प्रचार। बोले बीजेपी जो कहती है वो करती है। राम मंदिर को लेकर जेपी नड्डा ने साधा सपा कांग्रेस पर निशाना। कहा सपा ने राम भक्तों पर गोली चलाई, कांग्रेस ने राम जन्मभूमि के मुद्दे को टाला और गुमराह किया। नड्डा ने कहा मोदी सरकार ने 3 तलाक से मुस्लिम बहनों को आजादी दिलाई और लगातार बीजेपी राजनीति से परे काम करती है। जेपी नड्डा का अखिलेश यादव पर तीखा तंज। कहा अखिलेश यादव का घर हिल गया है, इसलिए करहल में अपने पिताजी को प्रचार के लिए लेकर आए। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पंजाब चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। अकाली दल की शिकायत पर चुनाव आयोग ने मोहाली में केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। पंजाब में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले शहीद भगत सिंह के पोते यदविंदर सिंह ने बीजेपी के समर्थन में ट्वीट किया। फिरोजपुर में लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील। सुखबीर सिंह बादल पंजाब की जीत का दावा करते हैं। कहा केजरीवाल को मर्जी जो कहे, पंजाब में हमारी जीत होगी। चंडीगढ़ डीएसपी दिलशेर सिंह चंदेल ने सिद्धू के खिलाफ किया मानहानि का मुकदमा। चुनावी रैली के दौरान सिद्धू ने पंजाब पुलिस पर दिया था विवादित बयान। चन्नी के यूपी बिहार वाले बयान को लेकर प्रियंका पर भी बरसे गिरिराज सिंह। कहा प्रियंका गांधी यूपी गई तो बोली बेटियों लड़ सकती हूं, लेकिन वहीं बेटी दूसरे राज्य में अपने भाइयों का मजाक उड़ा रही है। पंजाब में विधानसभा चुनाव मतदान से एक दिन पहले स्वर्ण मंदिर मत्था टेकने पहुंचे सुखबीर और हरसिमरत बादल। हिजाब विवाद पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, स्कूलों में धार्मिक पहचान की बजाय ड्रेस कोड होना चाहिए, मामला कोर्ट में है। कर्नाटक के बेलगावी में हिजाब प्रतिबंध के विरोध में छात्रों के विरोध की तस्वीरें आई सामने। विजयपारा मेडिकल कॉलेज को अगले आदेश तक किया गया बंद। शिमोगा में कर्नाटक पब्लिक स्कूल से 58 छात्रों को किया गया सस्पेंड। हिजाब प्रतिबंध के खिलाफ विरोध के बाद हुआ था हंगामा। तमिलनाडु के मदुरई में नगर निकाय चुनावों में भी हिजाब की एंट्री हो गई है। बीजेपी के बूथ एजेंट ने हिजाब पहनी महिला को वोट डालने पर किया विरोध। तनावपूर्ण स्थिति में पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। राजनीतिक दलों के चुनावी वादों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। याचिकाकर्ता की मांग वादे पूरे न होने पर रद्द हो पार्टी की मान्यता और सिंबल। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में टीआरएफ आतंकी गिरफ्तार। पुलिस ने आतंकी के पास से जब्त की पिस्टल। ईदगाह इलाके से टारगेट किलिंग की फिराक में था आतंकी। आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक जवान शहीद। सुरक्षा बलों पर पूरे इलाके में सर्चिंग का। गाजीपुर में आईईडी मामले में अहम सुराग। सीसीटीवी फुटेज में 2 बाइक सवारों की पहचान। फुटेज में दिखी थी काले रंग की बाइक। जम्मू कश्मीर में एनआईए की छापेमारी। कुपवाड़ा, अनंतनाग, शोपियां, पुलवामा, श्रीनगर, राजौरी, सोपोर में छापा। लश्कर, जैश और हिजबुल के आतंकी समूह ग्राउंड पर मॉड्यूल कार्रवाई से जुड़े मामले में छापेमारी। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 240 स्कूलों के क्लासरूम का उद्घाटन किया। 12,400 नए क्लासरूम बनाए गए। 4 दिन में उज्जैन के दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे। संगठन के कामकाज और कार्यकर्ताओं से करेंगे चर्चा। नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर से मुलाकात की। नीतीश कुमार का हालचाल जानने पहुंचे थे प्रशांत किशोर। पंजाब के फतेहगढ़ में अकाली दल के नेता की हत्या। परिजनों ने लगाया चुनावी हिंसा का आरोप। नोएडा में किसान संगठन का प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर अपनी मांगों को लेकर पहुंचे किसानों ने की नारेबाजी। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में बीजेपी के नेता की हत्या। बीती रात से लापता थे बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता। यूपी के रामपुर में ट्रेन से गिरकर बरेली के युवक की दर्दनाक मौत। पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी के बरेली में ड्रग तस्कर फैजान के मकान पर चला बीडीए का बुलडोजर। मकान की शिकायत के बाद बीडीए ने की कार्रवाई। दिल्ली के यमुना नदी से बेटी समेत मां ने लगाई छलांग। गोताखोरों ने महिला का शव किया बरामद। बच्ची के शव की तलाश जारी। महाराष्ट्र के सतारा में एक साथ 4 गैस सिलेंडर में विस्फोट। हादसे में 25 लोग घायल, इलाज जारी। असम के गुवाहाटी में खुदकुशी की कोशिश कर रहे युवकों को लोगों ने बचाया। युवक ब्रह्मपुत्र नदी में कूदने की कोशिश कर रहा था। दिल्ली में तेज रफ्तार कार का कहर। दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत। यूक्रेन संकट के बीच रूस ने किया शक्ति प्रदर्शन। रूस ने टेस्ट की घातक हाइपरसोनिक मिसाइल।